उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े बोलों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। खास तौर से ओम प्रकाश राजभर तो लोकसभा चुनाव से पहले खुद को स्वयंभू मानने लगे थे। यहाँ तक कि योगी से खुली खिलाफत लेकर उन्होंने बड़ा पंगा भी लिया। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल की कमान सौंप दी। लेकिन कोई खास रिस्पांस न दे पाने वाले ओम प्रकाश राजभर विधानसभा उपचुनाव तक शांत बैठे रहे। खट्टे मीठे अनुभवों के साथ कभी सरकार की बुराई सरकार में रहकर करते रहे, तो कभी अखिलेश यादव पर तमाम तरह के कटाक्ष करके बड़े बड़े बयान देकर सुर्खियों में बने रहे। लेकिन एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव के बाद अचानक सुर्खियों में ओम प्रकाश राजभर क्यों आ गए? ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस पा लिया जिसके बल पर वो अब न सिर्फ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, बल्कि नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि वो मीडिया के सामने गाली तक बकने लगे हैं। आखिर ओम प्रकाश राजभर ने किसको गाली बकी, क्यों गाली बकी और उस गाली की असली वजह क्या है? कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे कोई सच तो नहीं छिपा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का ये अंदाज देख लीजिए। हम तो दिल्ली से लग करके ऐसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही न बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार मैं कह रहा हूँ, बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। तो अभी आपने सुना और देखा ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा और वो अंदाज भी जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था। तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल एक पत्रकार ने गाजीपुर में राजभर ने ठेकेदारों से कमीशन लेने की बात पर सवाल किया, जिससे मंत्री जी भड़क गए। उन्होंने कहा कोई ठेकेदार अगर पैसे देने की बात कहता है तो उसे जूते से मारूंगा। इस दौरान राजभर यहीं नहीं रुके, उसको भद्दी भद्दी गालियां भी दी। मामला गाजीपुर का है, जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना आपा खो दिया और ठेकेदारों को गालियां बकने लगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में एक कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने हुए पहुंचे थे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू हुए थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ओपी राजभर ने अपना आपा खो दिया और सवाल से भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कैमरे के सामने ही गालियां देने लगे। मीडिया कर्मियों ने उनसे गाजीपुर में सड़कों के निर्माण में धांधली और सड़कों के निर्माण की जांच के लिए उनकी ओर से लिखे गए एक पत्र के बाबत सवाल किया था। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपना आपा खो बैठे और भड़क उठे। इस पर फौरन उन्होंने ठेकेदार को गालियां देना शुरू कर दी। फिलहाल कैमरे के सामने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खुलेआम गाली देने से मीडिया कर्मियों समेत मौजूद लोग हैरान रह गए। फिलहाल इस मामले के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी किरकिरी हुई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जनता के प्रतिनिधियों के सवाल का जवाब इस अंदाज में देने से कहीं न कहीं विपक्ष के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा अब लग गया है। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके जवाब में उनके पुराने राजनीतिक दुश्मन यानी अखिलेश यादव का क्या कटाक्ष आता है, ये भी बहुत जल्द ही देखने और सुनने को मिलेगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।